आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। और आज हमारा विषय है, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे आशीषित करता है। हम सब प्रभु के लिए गीतों को गाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उस समय हमें समझना है कि परमेश्वर भी अपना एक बहुत अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करता है। हम प्रभु की ओर से आत्मिक आशीषों को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर सीखेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन आशीषमय हो जाता है। सबसे पहली बात, मैं एक आयत को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 22 का 3, साम 22 वर्स 3। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन में विराजमान है, तू तो पवित्र है। एक और बार उस आयत को मैं रिपीट करना चाहती हूँ, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, यू आर एनथ्रोन्ड ऑन द प्रेसेस ऑफ योर पीपल। मेरे प्रियो, जब प्रभु के लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर अपने स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। इस बात को और आसान शब्दों में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में लेकर आता है। इसका मतलब, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के लिए गीतों को गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, उस समय पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर का उपस्थिति बहुत महान है। प्रभु की उपस्थिति को जब हम महसूस करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं। हमारे जीवन में क्या कमी है, उन बातों पर हमारी आंखें खुल जाता है। हमारे जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हमें और ज्यादा समर्पित होना है, परमेश्वर की बातों को और अच्छे से हम समझने लग जाते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है तो परमेश्वर के सामने बैठकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना हमें करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने से सबसे पहली बात जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे। मेरे प्रियो, जैसे मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में समझाया कि हमारी स्तुति और आराधना किस प्रकार होना है। हम यूं ही कुछ गीतों को गाने वाले ना बने, लेकिन हमें पूरे मन से, सच्चाई से, हृदय की पवित्रताई से जब हम लोग गीतों को गाते हैं, परमेश्वर वहां पर उतर कर आता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। इसलिए मैं आप सबको ये एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आराधना करते समय पूरे मन से आराधना कीजिए, क्योंकि उस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति को, प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में आप महसूस करने लग जाओगे। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं तब क्या होता है, एक और आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। प्रेरितों की किताब अध्याय 16 आयत 25, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह का नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। यहाँ पर जो आयत हमने पढ़ा वो है, जब पौलुस और सीलास को जेल में डाल दिया गया था। उस समय उस परिस्थिति को हमें समझना है। पौलुस और सीलास ने कोई गलत काम नहीं किया। पौलुस और सीलास प्रभु की सेवा कर रहे थे। तो उस समय पर जो प्रभु के विरोध करते थे, जो वचन के विरोध करते थे, वो लोग पौलुस और सीलास को बहुत मारे, घसीटे और पौलुस और सीलास को जेल में डाला। जेल में भी उनके हाथ पैर बांधा गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पौलुस और सीलास शारीरिक दर्द में है, पीड़ा में है, उनके हाथ पैर आजाद नहीं है। उस समय पर वो लोग क्या कर रहे हैं, इस आयत में हमने पढ़ा, आधी रात को जब वो लोग प्रार्थना और भजन गा रहे थे, मतलब जब वो लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे, जब वो लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो वहां पर एकाएक एक भूकंप आ गया और वो भूकंप के कारण वहां का नींव हिल गया, सबका द्वार खुल गए, मतलब दरवाजा, जो जेल का दरवाजा वो खुल गया, और साथ में इनके हाथ पैरों में जो बंधन था वो खुल गया। तो यहाँ पर मैं इस बात को आपको समझाना चाहती हूँ
कि जब पौलुस और सिलास आराधना किया, उनके हाथ पैरों का बंधन खुल गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबके जीवन में कुछ अदृश्य बंधन है और उस बंधन से हमें छुटकारा पाना है तो हमें आराधना करना है। और जब हम आराधना करते हैं, इस अदृश्य बंधन को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन आराधना के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। हो सकता है आप ऐसा एक व्यक्ति है जो बार बार निराश हो जाते हैं, बार बार दुखी हो जाते हैं, या फिर आप बार बार डिस्करेज हो जाते हैं और आप इतना डिस्करेज हो जाते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ने का ही मन नहीं होता है। तो आपको वहां पर समझना है कि शैतान ने आपको निराशा से बांध के रखा है, शैतान ने आपके जीवन को डिस्करेजमेंट से बांध के रखा है। और जब आप आराधना करते हैं, आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपका जीवन से निराशा चला जाता है। परमेश्वर आपको आजाद करता है, परमेश्वर आपके बंधन को खोल देता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आता है, आप प्रभु को और अच्छे से समझने लग जाते हो, प्रभु का कार्य आपके जीवन में होता है और अदृश्य बंधन खुल जाता है। वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो सकता है आपको बहुत गुस्सा और जल्दी से बार बार आपको गुस्सा आता है, इतना गुस्सा कि आप खुद डरते हैं कहीं मैं किसी का हानि ना कर दूं, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज मैं ये कहना चाहती हूँ, आराधना करने वाला व्यक्ति के जीवन में जो जो बंधन है, परमेश्वर उसको तोड़ देता है। हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कुछ बीमारी है, हो सकता है कुछ सालों के बाद मैं भी इसी बीमारी में मैं फंस जाऊंगी या फंस जाऊंगा। मैं आज ये कहना चाहती हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत कार्य करेगा। बस आप ऐसा एक व्यक्ति बनिए जो परमेश्वर की आराधना करने में आप आनंद लेते हैं। प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की आराधना करिए और अदृश्य बंधन आपके जीवन से, आपके परिवार में से, आपके बच्चों के जीवन में से परमेश्वर तोड़ देगा। आपका भविष्य के लिए जो जो रुकावट है, परमेश्वर सब कुछ तोड़ देगा, आपको आजाद करेगा। तो सबसे पहली बात जो हमने सीखा, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। दूसरी बात, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपके जीवन में जो अदृश्य बंधन है, परमेश्वर उसको तोड़ देता है। तीसरी बात, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तब क्या होता है, आइए हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। यहोशू का किताब अध्याय 6 आयत 15 और 16, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 15 एंड 16। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। इस पद में यहोशू, उसके किताब उसका 6वें अध्याय में, जोशुआ चैप्टर 6 में हम इस बात को देख सकते हैं कि इजरायली लोग यरीहो उस शहर पर कब्जा करने वाले हैं। लेकिन वो लोग कैसे कब्जा कर रहे हैं? यरीहो जो शहर है, उसके चारों ओर एक शहरपना है और शहरपना बहुत मजबूत है। तो यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, कुछ निर्देश को देता है, और वो ये है कि तुम्हें उसके चारों ओर 7 दिन घूमना है। और 7वें दिन परमेश्वर उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि 7 बार घूमना है, और किस प्रकार घूमना है वो सारे इंस्ट्रक्शंस उनको देता है। तो वहां पर हम यहोशू उसके 6वें अध्याय में ये सब पढ़ सकते हैं। फिर प्रभु उनसे कहता है यहोशू के द्वारा, जब यहोशू उनको आदेश दे तब उन्हें जोर से जय जयकार करना है। देखिए, हमें उस चित्र को कल्पना करना है। एक शहर है जिसके चारों ओर एक बहुत मजबूत शहरपना। अब उस शहरपना के चारों ओर इन लोग घूम रहे हैं, और उसके बाद यहोशू जब कहता है सारे लोग मिलकर जय जयकार करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, उस समय क्या होता है? हम अध्याय 6 आयत 20 में इस प्रकार पढ़ सकते हैं। जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 20 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नील से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए। तब जब लोगों ने जय जयकार किया, तब वहां पर क्या हुआ? वो पूरा शहरपना गिर गया। एक और बार मैं उस इंसिडेंट को रिपीट करना चाहती हूँ। इजरायली लोग यरीहो के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत बड़ा शहरपना है। और वो शहरपना किस प्रकार टूट गई? जब इजरायली लोग जोर से जय जयकार कर रहे हैं।
और इजरायली लोगों की जय जयकार की ध्वनि जब उठी तब ये यरीहो का शहरपना वहां पर टूट गया। तो आज हमें इस बात को समझना है, इजरायली लोगों के लिए जो भी रुकावट था, जो भी एक बाधा था या हिंड्रेंस था, वो सारी बातें इनके जय जयकार से टूट गया। तो आज हमारे जीवन में हम इस प्रकार इस बात को समझ सकते हैं, हमारे लिए बहुत सारी रुकावट हम लोग हमारे जीवन में देखते हैं। हो सकता है बच्चे अपने पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, पढ़ाई करने के बाद भी याद नहीं रहता है, या आप में से कुछ लोग नौकरी की तलाश में हैं, आप इतनी प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई एक अच्छा दरवाजा आपके लिए खुल नहीं रहा है, या आप बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अब तक आपके परिवार में एक संतान नहीं है, या फिर आपके परिवार में कोई नशे में होगा और आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन एक कार्य आप देख नहीं पा रहे हैं और आप उदास हो रहे हैं। आप इस प्रकार सोच रहे कब तक मैं प्रेयर करूं, मेरी प्रार्थना का कोई असर ही नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना भी कीजिए और साथ में परमेश्वर की आराधना करें, पूरे मन से आप आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आप प्रभु की आराधना करें। जब आप आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम को प्रकट करते हैं, उस समय पर आपकी आराधना के द्वारा परमेश्वर कुछ कुछ रुकावटों को आपके जीवन से, आपके परिवार से निकाल देगा। यरीहो के शहरपना स्तुति के आवाज से गिर गया। आज हमारे जीवन में जितनी भी रुकावट है, वो सारी रुकावट हमारी आराधना के द्वारा टूट जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। वो बीमारी हो सकता है, वो मानसिक तनाव हो सकता है, आप अपना परिवार में बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन शांति नहीं है, हमेशा संघर्ष, हमेशा लड़ाई, हमेशा झगड़ा। मेरे प्रियो, समय निकालिए और प्रभु के सामने आराधना कीजिए। आराधना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत कार्य करेगा। तो इस बात पर हम विश्वास करें और परमेश्वर के सामने ये कहे, प्रभु मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ, इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जीवन के लिए अद्भुत कार्य करेंगे, और इसलिए मैं आपके प्रति प्रेम से, आपके प्रति मेरे अंदर जो समर्पण है उसके कारण मैं आपकी स्तुति कर रही हूँ, मैं आपकी आराधना कर रही हूँ। प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपका नाम को ऊंचा उठाती हूँ। इस प्रकार जब आप आराधना करोगे, कुछ रुकावट आपके जीवन से निकल जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब हम आराधना करेंगे और क्या हमारे जीवन में होता है, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इतिहास अध्याय 20 आयत 15, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 15। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके दूसरे भाग से मैं पढ़ रही हूँ। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यहाँ पर एक राजा है, यहोशाफात राजा। अब ये यहोशाफात राजा परमेश्वर का भय में अपने लोगों पर राज्य करता था। अब एक समय ऐसा आया जब यहोशाफात राजा, जो यहूदा का राजा है, इस राजा के खिलाफ 3 और राजा एक साथ मिलकर युद्ध करने आया। तो यहोशाफात राजा एक तरफ और दूसरी तरफ 3 और राजा है। और यहाँ पर यहोशाफात राजा जो है निस्सहाय होता है, वो सोचता है मैं कैसे लड़ूं, और उस समय वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो दुहाई देता है। और वो क्या करता है, एक और आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ, दूसरा इतिहास अध्याय 20 और आयत 22, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 22। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि जब यहोशाफात अकेला था, मतलब यहूदा देश के लोग अकेले हो गए और यहाँ पर 3 देश के लोग एक साथ मिलकर यहूदा से लड़ने आए, तब यहोशाफात प्रार्थना करता है और उसके बाद यहोशाफात ऐसे लोगों को रखता है जो बाजा बजाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। और उस समय पर क्या होता है, यहाँ पर 3 राजा एक साथ मिलकर यहोशाफात के खिलाफ लड़ने आते हैं। तब यहोशाफात के इस झुंड से प्रभु की ओर स्तुति और आराधना उठता है, और जब स्तुति और आराधना उठता है तब ये 3 राजा को परमेश्वर ऐसे कंफ्यूज कर देता है, इनके बीच में ऐसे गड़बड़ी को प्रभु भेज देता है कि ये तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और तीनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो परमेश्वर जय यहोशाफात को देता है। तो प्रभु ने जो वचन यहोशाफात को दिया वो ये है, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है।
इस बात को हमें समझना है कि हमारी आत्मिक जीवन में हम बहुत सारी आत्मिक संघर्ष को फेस करते हैं, आत्मिक युद्ध का सामना हम करते हैं। हमें डर लगता है, हम सहमे हो जाते हैं कि हम कैसे इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, कैसे ये दुष्ट शक्ति जो हमारे जीवन में काम कर रहा है, कैसे ये दुष्ट आत्मा जो हमारे बच्चों के जीवन पर हावी हो रहा है, कैसे हम जय पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये वचन आपके लिए है, युद्ध आपका नहीं है। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और परमेश्वर आपको जय देगा। जब आप स्तुति करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, जब आप परमेश्वर के लिए जय जयकार की ध्वनि को उठाएंगे, परमेश्वर शत्रु के बीच में गड़बड़ी को डालेगा। मेरे प्रियो, शत्रु हमारे लिए कौन है? शैतान और शैतानी ताकतें हमारा शत्रु है। शैतान लोगों के जरिए हमसे हमारे खिलाफ काम करेगा, परिस्थिति को लेकर हमारे खिलाफ कार्य करेगा, कैसे भी बीमारी को भेजकर हमारे खिलाफ कार्य करेगा। तब जब आप एक आत्मिक संघर्ष में है तो निराश नहीं होना, आपको डरना नहीं है। प्रभु ने जो वचन यहोशाफात राजाओं को दिया, वही वचन को हमें अपने आप से बोलना है कि मत डर, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ये युद्ध मेरे लिए लड़ेगा, परमेश्वर मुझे जय देगा। मेरे प्रियो, आप हिम्मत नहीं हारना। जब दाऊद गोलियात का सामना करता है, तब दाऊद एक छोटा लड़का है, उसके पास सिर्फ कुछ पत्थर है, 5 पत्थर है उसके पास और एक गोफन है उसके पास। और ये लड़का जब चलकर गोलियात के पास आता है, गोलियात इतना हट्टा कट्टा एक बहुत मजबूत सैनिक जिसके पास सब प्रकार के हथियार है, गोलियात दाऊद को देखकर हंसता है, उसकी निंदा करता है। परमेश्वर दाऊद को इस्तेमाल करता है और फलिस्तियों का ये जो राक्षस है गोलियत, उसको मार गिराता है। मेरे प्रियो, ये इसलिए नहीं क्योंकि दाऊद बहुत महान है या दाऊद के अंदर बहुत टैलेंट है, नहीं, परमेश्वर है जो इजरायलियों के लिए लड़ा, परमेश्वर है जो दाऊद के जरिए इजरायलियों को जय दिया। तो आज हमें समझना है, हम लोग काबिल नहीं होंगे, हम लोग ताकतवर नहीं होंगे, हम हमारे बारे में सोचते हैं हम नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि हम लोग कमजोर लोग हैं, लेकिन आपको समझना है कि आप अपने बलबूते नहीं है जो ये युद्ध आप जीतने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए महान कार्य करेगा। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई जो आपके परिवार के लिए रो रहे हैं कि प्रभु मेरे परिवार का उद्धार हो, प्रभु मेरे परिवार के सभी जन आपको जाने, आप प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते रहिए, आप परमेश्वर की आराधना करते रहिए। परमेश्वर शैतानी शक्तियों को तोड़ देगा, परमेश्वर को कंफ्यूज कर देगा और प्रभु आपको जय देगा। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आप बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। एक और आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ और वो है 1 शमूएल अध्याय 7 आयत 10। 1 Samuel chapter 7 verse 10। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। इस संदर्भ को मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। शमूएल जो भविष्यवक्ता था, शमूएल जो न्यायाधीश था, वो प्रभु के लिए बलिदान को चढ़ा रहे थे और जब परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रहे थे, उसी समय इजरायलियों से लड़ने के लिए फलिश्ती आए। और जब फलिश्ती आए, यहाँ पर शमूएल क्या कर रहा है? परमेश्वर को बलिदान दे रहे थे। तो परमेश्वर इजरायलियों के लिए कार्य करता है। जब फिलिस्ती आए, परमेश्वर ने उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बादल को गरजाया और वो बादल का आवाज को सुनकर इनके अंदर घबराहट आ गए और वो लोग वहां से भाग गए और परमेश्वर ने इजरायलियों को बचाया, उनको जय दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जो कार्य हमारे जीवन में करता है वो हमारे सोच से बढ़कर है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे लड़ेगा। बस हमें हमारा भरोसा को प्रभु पर रखना है, परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना है। परमेश्वर अगर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, उस बात पर आप यकीन कीजिए। आपकी कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, जहां पर आपको लगता है कि मैं अकेली हो गई, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है, वहां पर भी आप विश्वास रखें, वो गलत सोच को आपके अंदर से निकालिए और आप आराधना करें।
आप गीतों को गाए, और जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर उस शक्ति को जो आपके खिलाफ लड़ता है, उस शक्ति को हरा देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। परमेश्वर हर एक बात पर नियंत्रण रखता है और परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। इस बात को आप याद रखिए, प्रभु मेरा युद्ध को लड़ेगा, परमेश्वर मुझे जय देगा। इस बात को आप बार बार बोलिए। जो जो बातों के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे खिलाफ किसी ने जादू टोना किया है, वो जादू टोना का शक्ति मुझे नाश कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप आराधना करने वाला एक व्यक्ति है, आप प्रभु से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति है, कुछ भी आपको छू नहीं सकता। कोई भी जादू टोना का शक्ति, कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र आपको छू नहीं सकता। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपको जय देगा। तो इन दिनों में हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है, जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, ये सब बहुत अच्छी बात है जो हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन साथ साथ हम लोग आराधना करने वाले लोग बन जाए। प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपके अच्छे आराधक बनूं, मुझे आराधना करने के लिए सिखा। समय निकाल कर आप अकेले में बैठकर गीतों को गा सकते हैं, पूरे मन से अपने प्रेम को प्रभु के प्रति प्रकट कर सकते हैं। जब हम भजन संगीता को पढ़ते हैं, कितने जगह पे हम लोग दाऊद के भजन, आसाफ के भजन, कोरह के भजन, ये सारे भजनों के द्वारा हम देख सकते हैं कैसे वो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, कैसे वो लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, कैसे वो लोग अपनी दिल की बातें खोलकर प्रभु से कहते हैं। मेरे प्रियो, हम भी वैसे बने। इन दिनों में हम प्रभु के इतने निकट आए कि हम परमेश्वर से कहे, प्रभु आपके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ, आप मेरे लिए सब कुछ है, आप मेरे लिए सब कुछ है। इस बात को जब आप खुलकर कहोगे, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु आपके युद्ध को लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलेगा, परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार की रुकावट को निकालेगा और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे, जहां कहीं हम जाएंगे, लोग हमारे जरिए आशीषित होगा। आप किसी से बात करो, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं और आप किसी और से बात करते हैं, वो जीवन की जल की नदियां उस व्यक्ति के अंदर बहने लग जाता है। जो निराश व्यक्ति है, आपसे बात करने के बाद वो आनंदित हो जाता है। वो व्यक्ति जो आत्महत्या के लिए सोच रहा है, वो आपसे बात करने के बाद आत्महत्या का विचार उसके अंदर से निकल जाएगा और उसको जीने का एक उम्मीद मिल जाएगा। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है ताकि आपका जीवन से बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए। और वो कैसे होगा? जब हम समय निकालकर हमारा प्रेम भरा हृदय से हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग बन जाए। तो मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, उत्साहित रहिए। प्रभु आपके लिए लड़ेगा, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, परमेश्वर आपके जरिए अद्भुत कार्य को करेगा। आइए हम लोग प्रेयर करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन का जीवन में प्रभु आप कार्य करना। हर एक जन जो ये वचन को सुन रहे प्रभु, उनका हृदय उत्तेजित होने पाएगा कर मैं प्रार्थना करती हूँ। इन दिनों में हम ज्यादा आपकी आराधना करने वाले बन जाए। प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ है प्रभु जी। प्रभु आपके उपस्थिति में बैठकर आपके गीतों को गाकर प्रभु जी आपकी महिमा करने का एक अनुग्रह हमें देना परमेश्वर पिता। प्रभु थैंक यू कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया प्रभु, जो कोई और हमसे उतना प्रेम कभी नहीं कर सकता प्रभु। वैसे प्रभु जी निस्वार्थ प्रेम आपने हमसे किया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।